गुरुदेव की पुस्तक नाम है आनंद तरंग और उसका एक लेख, अंतिम लेख, पांचवा और अंतिम लेख पूरा हुआ है कल, जिसका शीर्षक था भाव में अभाव। और ये प्रथम लेख प्रारंभ हो रहा है जैसा कि आप लोगों ने निर्णय लिया है उसके आधार पर। और इस लेख का शीर्षक है मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख। और ये शीर्षक पढ़ते ही कई तरह की बातें मन में आने लगती हैं, तो थोड़ा सा उसको हम समझ लें आपस में। इसमें 3 अवस्थाओं का वर्णन समझ में आ रहा है कि पहली अवस्था मेरी आंखों में देख की है, दूसरी अवस्था मेरी आंखों से देख की है और तीसरी अवस्था मुझे देख की है। तो मेरी आंखों में देख का तात्पर्य हुआ कि एक आमंत्रण है उसकी ओर से अपने भक्तों को, अपने प्रियजनों को अपनी आंखों में देखने का, यानी प्रथम आमंत्रण होता है। अब यह प्राणी पर निर्भर करता है कि वो उस आमंत्रण को स्वीकार करता है या नहीं करता है। यदि स्वीकार करता है तब उन आंखों में देखना प्रारंभ करता है, और जब उन आंखों में देखना प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे उन आंखों का आकर्षण कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उसकी ओर खींचा चला जाता है। इसलिए सोच समझकर उस आमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो उस आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं उनके जीवन से बाकी सारे आकर्षण दूर हो जाते हैं। चाहे वो वस्तुओं का आकर्षण हो, व्यक्तियों का आकर्षण हो, किसी भी प्रकार का आकर्षण उस आकर्षण के सामने अस्तित्व ही नहीं रखता, महत्व ही नहीं रखता। तो वो आकर्षण कुछ ऐसा खींचता है अपनी ओर, यानी वो आंखें इन आंखों को कुछ ऐसा खींचती हैं अपनी ओर कि फिर वही दिखलाई देगा जो उसकी आंखें हमें दिखलाना चाह रही हैं। फिर हमारी एक भी नहीं चलेगी। इसीलिए सोच समझकर किसी आमंत्रण को स्वीकार किया जाता है, और उसके बाद यदि हम तैयार हैं बाकी संसार को छोड़ने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए, उसके आकर्षण से दूर हटने के लिए, तब हम उस आमंत्रण को स्वीकार करें और उसके आकर्षण में बंधें, उन आंखों के आकर्षण में। और धीरे धीरे जब वो आंखें हमारी आंखें बन जाती हैं, यानी वही दिखलाई देगा जो वो दिखलाएगा, वो अवस्था सम्मोहन की अवस्था होती है, जिसको अंग्रेजी में हिप्नोटाइज कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति हिप्नोटाइज्ड हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है, वो वही देख पाता है जो दिखलाने वाला उसको दिखलाता है। और जब दिखलाएगा तो यहां पर शीर्षक कह रहा है कि उस वक्त तू मेरी आंखों से देख। यानी अब
तेरी आंखें रही ही नहीं, अब जो भी है वो मेरी ही आंखें हैं। ये सम्मोहन की अवस्था है। फिर तीसरी जो अवस्था होती है कि किसे देखना है अब, क्योंकि जो देखना था वो तो देख लिया, जिन आंखों को देखना था वो आंखें दिख गई, जिन आंखों का आकर्षण चाहिए था वो भी आ गया, जिन आंखों से सम्मोहित हुआ वो आंखें भी उसको मिल गई। अब क्या देखना है? तब बतलाते हैं कि मुझे देख। तो कहां देख? सर्वप्रथम तू मुझे अपने भीतर देख, उन आंखों से देख जो आंखें मैं तुझे दे रहा हूं। क्योंकि अपनी स्वार्थ और अहंकार भरी आंखों से तू न तो बाहर ठीक से देख पाता है और न अपने भीतर ही ठीक से देख पाता है। तो खुद को देखने के लिए भी उसकी आंखें चाहिए, वो आंखें जिन आंखों की विशेषता गुरुदेव। हेलो। हाँ, क्या आवाज कट रही है? गए थे आज। हाँ गए थे थोड़ी। तो फिर से कनेक्ट करें क्या? देखिए आज एक बार कनेक्ट करके, आज कट रही है आवाज थोड़ी। देख लेते हैं। तो बात यह हो रही थी कि जब तक हम उसकी आंखों से नहीं देख लेते तब तक हमारी आंखों में जो स्वार्थ और अहंकार भरा रहता है उसी दृष्टि से हम सब कुछ देख पाते हैं। तो पहली अवस्था मेरी आंखों में देख, दूसरी अवस्था मेरी आंखों से देख, और किसे देख? तो मुझे देख। तो मुझे कहां देख? सबसे पहले अपने भीतर देख, अपने विचारों में, अर्थात अपने मन में, अपने भावों में, यानी उसके भावों के द्वारा अपने भावों को देखना है, उसके विचारों के द्वारा अपने विचारों के देखना है। यानी एक नया दृष्टिकोण मिलता है, क्योंकि एक नई दृष्टि मिलती है, और वह दृष्टि है प्रेम और भाव की दृष्टि, जो सर्वत्र हमारे अंतःकरण में हमको दिखला देती है। जितने भी अहंकार और अंधकार चारों ओर फैले हुए हैं अंतःकरण में, उस सबको छिन्न भिन्न करती हुई वो दृष्टि हमें स्पष्ट दिखलाई देती है। और उसमें यदि लेश मात्र भी हमारी समझ हो तो हम अपने प्रिय को देख पाते हैं। नहीं तो हम जब देखते हैं अपने भीतर तो विकार ही विकार दिखलाई पड़ते हैं, किंतु जब विचारों को देखते हैं तो वहां हमें अपना प्रिय भी दिखलाई पड़ता है। उसी तरह बुद्धि में, हृदय में, चित्त में, अहंकार में भी जब उसकी दृष्टि से देखेंगे, भाव की दृष्टि से, तो वो अहंकार भी हमें बतलाएगा कि नहीं, इसमें भी कुछ ऐसा हिस्सा है जो शुद्ध है, जो प्योर है, जो अभी तक भौतिकता से, दुनियादारी से प्रभावित नहीं हुआ है। तो वो जो थोड़ा थोड़ा सा भी परसेंटेज हमारे अंतःकरण का है, वो धीरे धीरे उन
आंखों की कृपा से हमें देखना ही नहीं आता, वो आंखें पूरी तरह भीतर छा जाती हैं और धीरे धीरे प्रत्येक स्थान पर, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में शुद्धता व्याप्त करने लगती है। तो जब तक खुद की आंखें पूरी तरह निर्मल नहीं हो जाती, तब तक हमारी दृष्टि का दोष दूर नहीं होता। तो बाहर से भीतर आती हैं वो आंखें, फिर भीतर देखती हैं और फिर भीतर की आंखों से हमें बाहर देखना सिखाती है कि किस प्रकार हमें संसार को देखना है और उस संसार में भी जो छिपा हुआ है वो सृष्टिकर्ता, उसे देखना है। जब तक अपने भीतर हम सृष्टिकर्ता को नहीं देखेंगे तब तक हम बाहर नहीं देख पाएंगे। तो इस शीर्षक का सार यही समझ में आता है और इसी दृष्टिकोण से जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें वो दृष्टि मिलती है कि हमें तो देखना सीखना है। अब तक तो हमने बहुत कुछ देखा है, किंतु अब देखें कि गुरुदेव हमें क्या दिखलाना चाहते हैं और क्या हमें देखने की कला सिखा रहे हैं। तो यह तो भी शीर्षक की बातें। अब कह रहे हैं गुरुदेव प्रारंभ में कि आंखें देखती हैं प्रिय को, अप्रिय को, किंतु भाग्यवश यदि आनंद घन की प्रतिमा किन्हीं आंखों में देखने का सुयोग हुआ तो जीवन आनंद सागर में गोता ही लगाने लगे। तो आंखें तो देखती हैं, सबकी आंखें देखती हैं, प्रिय को देखती हैं, अप्रिय को देखती हैं। अभी जिन आंखों की बात हो रही है वो बाहर की आंखें हैं, स्थूल की आंखें हैं, जिन्हें हम कहते हैं इन चर्म चक्षुओं से हम सबको देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रिय हैं और ऐसों को भी हम देखते हैं, भले ही हमें वैसा करना मजबूरी हो, किंतु देखना पड़ता है। भले ही हम उन्हें पसंद ना भी करते हों, भले ही वो हमें अप्रिय हों, उनको भी देखना पड़ता है। जो प्रिय है उनको भी देखते हैं। तो यह तो जीवन में चलता ही रहा और चलता रहता है, किंतु यह एक भाग्योदय होता है, एक अलग ही दिशा मिलती है इन आंखों को कि आनंद घन की प्रतिमा, यानी वो आनंद घन जिसको हम गुरुदेव को कहते हैं आनंद घन, किंतु यहां गुरुदेव आनंद घन संबोधित कर रहे हैं परमात्मा के लिए, कि जिन आंखों में उस परमात्मा की छवि, उसकी मूर्ति देखने का अवसर यदि मिल जाए, ऐसा कोई संयोग बैठ जाए, ऐसा कोई सुयोग यानी ऐसा शुभ अवसर आ जाए जीवन में, तब देखने मात्र से ही जीवन में आनंद ही आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो जाए, यानी प्राणी आनंद के सागर में गोता लगाने लगे। किंतु क्या यह प्रोसेस इतना आसान है? यही समझना है कि वास्तव में गुरुदेव ने तो देखी वो आंखें, बाबा की आंखों में देख लिया उस परमात्मा को, उस सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन को, और भक्तों ने भी गुरुदेव की आंखों में देखा उस सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन को। इसीलिए कुछ लोगों ने उन्हें ही आनंद घन का नाम दिया है, सच्चिदानंद का नाम दिया है,
भाव योगी संत का नाम दिया है, तो नाम कुछ भी दे दें, यहां पर देखने की कला आनी चाहिए। सिर्फ मूर्ति देखना अलग बात है, उसकी आंखों में उसका दिल देखना यह एक कला है। उसके दिल में तो बैठा हुआ है वो आनंद घन, वो परमात्मा, किंतु वो उसकी आंखों के माध्यम से, उसकी आंखों में हम देख पा रहे हैं, तब अनुभव में आएगा कि हाँ, हम आनंद सागर में गोता लगा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अदृश्य प्रभु की मनोहर मूर्ति संत के शांत अवलोकन में प्रतिभासित होती है। जहां विषयी मनुष्य की आंखें उत्तेजक विकार पैदा करती हैं, वहीं करुणा, प्रेम, उदारता का सुंदर सम्मिश्रण प्रभु प्रेमी के दिव्य चक्षुओं का आगार है। आंखों का जादू तो सुना, किंतु सौभाग्यवश देखा आनंद के दुलारे की प्यार भरी चितवन में, नैनों में अपने प्रीतम को। प्रेमी भक्तों के लिए उसने, आनंद के दुलारे ने आंखें बिछा रखी हैं, तभी तो कहता है अपने प्यारे को, इन आंखों में देख, ये मेरी आंखें नहीं, तेरे प्रभु की हैं। पवित्र मंदिर है ये आंखें, जहां प्रिय भक्तों के अतिरिक्त प्रवेश ही नहीं पाते। और यहां कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि यदि हमें उस अदृश्य प्रभु की, क्योंकि परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है और देख पाना संभव भी नहीं है, हाँ, उसकी छवि या उसकी अनुभूति प्रतिभासित होती है, यानी कि अनुभव में आती है। भासना यानी एक दिखलाई देना, झलक दिखना। प्रतिभासित यानी अनुभव के द्वारा जब हम उसकी झलक पाते हैं, किसकी? उस अदृश्य प्रभु की। कैसी मूर्ति है वो? मनोहर मूर्ति है, मन को हर लेने वाली है, यानी उस अवस्था में मन रहेगा ही नहीं, वो मन उसका हो जाएगा। जब संत शांत होकर के हमारी ओर देखता है और जब हम उसकी आंखों में देखते हैं, तो उसके उस देखने के ढंग में, यानी उसके अवलोकन में हमें वो प्रभु की छवि प्रतिभासित होती है, यानी अनुभव में आती है। यानी उन आंखों के द्वारा हम अनुभव कर पाते हैं कि संत की आंखों में कोई और नहीं, वही शांताकारम, वही परमात्मा हर वक्त विराजित रहता है। तो एक और तो विषयी मनुष्य की आंखें हैं, जो कामनाओं में, वासनाओं में उलझी रहती हैं। उनको देखते ही हमारे भीतर भी वही कामना और वासना जागृत होने लगती है, विकार हमें उत्तेजित करने लगते हैं। दूसरी ओर संत की आंखें हैं, जहां करुणा, प्रेम, उदारता, इन तीनों का इतना सुंदर सम्मिश्रण होता है उन आंखों में, यानी संत की आंखों में। जो प्रभु का प्रेमी है
उसका प्रेमी कोई और नहीं है, और जो प्रभु के प्रेमी है वो ही उसके प्रेमी है। यह जो विषयी मनुष्य है, यह जो किसी प्रकार के प्रेम और भाव की शुद्धता से परिचित नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं कि संत की शांत जो आंखें हैं वो किस प्रकार करुणा, प्रेम और उदारता का एक ऐसा मिश्रण प्रस्तुत करती है, और वही समझ पाते हैं जो प्रभु के प्रेमी होते हैं। और उसी के भीतर वो जिसे कहा जाता है कि उन आंखों में एक दैवी भाव है, एक दिव्यता है, वो हमेशा वहां पर उपस्थित रहती है। वो इन दिव्य चक्षुओं का आगार है, यानी कि घर है। हमेशा संत की आंखों में करुणा, प्रेम, उदारता। यहां प्रभु प्रेमी कह रहे हैं क्योंकि संत प्रभु प्रेमी होते हैं, उसके अलावा कुछ उन्हें दिखता ही नहीं है। हाँ ठीक है, जो प्रभु के प्रेमी होंगे वो भी संत के प्रेमी होते हैं। तो उनकी आंखों में अभी भी पूरी तरह से विषय विकार पलायन नहीं किए हैं, किंतु संत की आंखें इतनी निर्मल हैं, इतनी शुद्ध हैं कि उनमें स्पष्ट रूप से उनका हृदय दिखलाई पड़ता है, जिस हृदय में करुणा, प्रेम और उदारता हर वक्त विद्यमान रहती है। यानी उनकी आंखें उनके हृदय का दर्पण है। जो उनके हृदय में है वही उनकी आंखों से झलकता है। जो विषयी मनुष्य होता है उसकी आंखों में पता नहीं लगता कितना छल कपट है, कितना पाखंड है, किंतु संत की आंखों में झांकते ही समझ में आ जाता है कि उसके अंदर कितना दैवी भाव है, कितना उन आंखों में शांति है, प्रेम और करुणा है। तो इस तरह की आंखें जब देखेगा कोई तो स्वाभाविक है कि उन आंखों के जादू से बच नहीं पाएगा। यानी ऐसा जादू डाल देती है वो आंखें कि जिस तरह हिप्नोटाइज हो गया हो कोई। जादूगर क्या करता है? जादूगर कुछ और नहीं करता, एक ओर तो अपने हाथ की कला दिखाता है और दूसरी ओर सामने वाले को सम्मोहित कर लेता है। वैसे ही ये आंखें क्या करती हैं? एक तो प्रभु की जो जितनी कलाएं हैं, जिसको कहते हैं कि 16 कला है, वो सब की सब उन आंखों के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं। और दूसरी ओर इतना सम्मोहित कर लेती है वो आंखें। इसलिए ये सब सुना तो था कि आंखों में कोई जादू होता है, किंतु ऐसा सौभाग्य हुआ कि देखा आनंद दुलारे की प्यार भरी चितवन में। यानी उन आंखों को कहां देखा? जो आनंद का दुलारा है, यानी प्रभु का दुलारा, प्रभु का प्यारा, उसकी आंखों में, उसकी प्यार भरी चितवन में। चितवन यानी कुछ देखने की ऐसी अदा थी उसकी उन आंखों के द्वारा। तब जिस प्रीतम को ढूंढ रहा था, जिस प्यारे प्रभु को वो दर दर भटक भटक कर ढूंढ रहा था, वो मिल नहीं रहा था, किंतु जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो ऐसा लगा कि यह तो कोई सोया हुआ भाग्य जाग गया। ऐसा सौभाग्य काश सबको मिल जाए कि जो उन आंखों के जादू से सम्मोहित हो जाए। ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा कि उसने अपने प्रेमी भक्तों के लिए, उस आनंद के दुलारे ने अपने प्रेमी भक्तों के लिए आंखें बिछा रखी है।
उसको तो जो मिलना था वो मिल गया। संत को तो अपने इष्ट की कृपा से, प्रभु की कृपा से सब कुछ मिल गया। और अब वो प्रतीक्षा कर रहा है उन आंखों के द्वारा। उन आंखों में प्रतीक्षा होती है, कोई तो आए, कोई तो देखे मेरी आंखों में, ताकि मैं दिखला सकूं कि मेरे हृदय में कोई और नहीं, मेरा इष्ट है। वो बात अलग थी जब हनुमान जी ने अपना हृदय चीर के दिखलाया। यहां तो आंखों के माध्यम से देखना सीखना है कि किस प्रकार संत दिखला रहा है अपनी आंखों से उस आनंद दुलारे को, उस प्रभु को जो उसके हृदय में विराजित है। और वो प्रेमी भक्तों के लिए आंखें बिछा के रखता है कि कब मेरे भक्त आएं और देखें, और उनका आह्वान करता है कि आओ आओ, देखो तुम मेरी इन आंखों में देखो, जिस प्यारे को तुम ढूंढ ढूंढ के थक गए वो मेरी इन आंखों में बसा हुआ है, मेरे हृदय में बसा हुआ है। आओ और झांको इन आंखों में, तब तुम्हें पता लगेगा कि वास्तव में मैंने ये आंखें तुम्हारे लिए ही बिछा रखी हैं। क्योंकि मुझे पता है ये आंखें मेरी नहीं है। इन आंखों में तो बस गया कोई रे, मेरी आंखों में बस गया कोई रे, मुझे नींद ना आवे मैं क्या करूं। नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि संत प्रतीक्षा करता है उन प्रेमी भक्तों की कि देखो आओ मेरी आंखों में देखो, ये आंखें मेरी नहीं है, ये प्रभु की है और तुम्हारे प्रभु की है। जो प्रभु तुम्हारा है वही मेरा है। जिसको तुम प्रेम करते हो मैं भी उसी को प्रेम करता हूं। ये न समझो कि तुम किसी और के प्रेमी हो, मैं किसी और का प्रेमी हूं। हम सब उसी प्रभु के प्रेमी हैं। और ये आंखें नहीं है, ये पवित्र मंदिर है। क्योंकि यह हृदय प्रथम पवित्र मंदिर बना, और हृदय से आंखों के बीच का जो रास्ता है उसमें जो थोड़ी बहुत भी गंदगी थी वो तुम्हारी कृपा से, संत की कृपा से दूर हो गई। और अब बच क्या गया? इस हृदय में तुम विराजित हो गए, यानी अपना इष्ट विराजित हो गया और यह हृदय मंदिर बन गया। और हृदय मंदिर बन गया तब ये आंखें भी उसी मंदिर का दर्शन करवाती है। तो एक प्रकार से इन आंखों के माध्यम से आप प्रभु के दर्शन बड़ी आसानी से कर सकते हो कि ये पवित्र मंदिर है जहां प्रिय भक्तों के अतिरिक्त प्रवेश नहीं है। तो यदि आना है इन आंखों के पास, यदि झांकना है इन आंखों में, यदि संत के हृदय तक पहुंचना है, यदि उसकी आत्मा तक पहुंचना है, तो किसी और का प्रवेश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रिय भक्तों का प्रवेश है। जिस एक वाणी की चर्चा हुई थी पहले भी, वो वाणी फिर याद आ गई कि शिष्य का शीश झुकाना तो प्रारंभ मात्र है। गुरु की रूह में भाव से प्रविष्ट हो तो आनंद आए। और यहां गुरु की रूह में भाव से प्रविष्ट होने का तरीका गुरुदेव स्वयं अपनी लेखनी के द्वारा हमको बतला रहे हैं कि किस तरह है तुम मेरी रूह में प्रविष्ट हो सकते हो। मेरी आंखों के द्वारा प्रारंभ होता है, आंखों से। और ये आंखें पवित्र मंदिर है, यहां मेरे प्रिय भक्तों का ही प्रवेश है। बाकी यदि कोई स्वार्थ लेकर आएगा, कुछ मनोकामना लेकर आएगा,
कुछ और सोच समझ कर आएगा, उसका प्रवेश नहीं है। उसके लिए ये आंखें कभी भी अपना दरवाजा नहीं खोलती है। हो सकता है लगे कि पट तो खुले हुए हैं, पट खुले हो सकते हैं, किंतु गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा। मंदिर के दरवाजे हो सकता खुले हों, आप आंगन में टहल लो, इधर उधर घूम लो, फिर लो और सब चीजों से लाभ उठा लो, किंतु गर्भगृह में, भीतर की गहराई में तो प्रवेश प्रिय भक्तों का ही होता है, अन्य किसी का प्रवेश नहीं है वह। आगे कह रहे हैं, एक बार प्रभु अनुकंपा से यदि ऐसी आंखों का दर्शन हो जाए तो माया काया का खेल ही बदल जाए। प्रेम पगे इन बावरी आंखों ने अनेक को ही अमर धाम दिखलाया है। दिल भर कर देख इन आंखों में मधुर भावों को, कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाए, फिर न आना न जाना, मगन रहना की अवस्था बन जाए। छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, किंतु बड़े गंभीर भाव हैं सब में। जब तक जन्म जन्मांतर की प्यास नहीं बुझती, तब तक प्राणी का आवागमन चालू रहता है, यानी आना और जाना, क्योंकि जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचा, इस वजह से। लेकिन अब वहां पहुंच रहा है, बाहर से तो पहुंच रहा है, बहुत भटक लिया यहां वहां, अब सही द्वार पर आया है। और वो सही द्वार क्या है? वो सही द्वार है सत्संग का स्थान। सत्संग के स्थान में आ गया, सदन में आ गया, तो सदन तो बदन है उसका, और जहां वो मूर्ति विराजित है वो सिंहासन, वो हृदय उसका सिंहासन है, और आंखें उसका सूक्ष्म द्वार है। तो जब तक उस सूक्ष्म द्वार के द्वारा उसकी रूह तक प्रवेश नहीं पाता प्राणी, तब तक प्रभु की कृपा को समझता तो है, किंतु उस कृपा को नहीं समझता कि जो उन आंखों के दर्शन से होती है। तो एक बार यदि प्रभु की कृपा से, उसकी अनुकंपा से ऐसी आंखों का दर्शन हो जाए, यानी उन आंखों में हम देख पाए सब कुछ, पूरी सृष्टि को देख पाए। चलो पूरी सृष्टि कब देखेंगे, नहीं देखेंगे, उसके लिए तो हमें खुद को दिव्य दृष्टि चाहिए, जो अर्जुन को दी कृष्ण ने पूरी सृष्टि दिखलाने के लिए। अभी तो हम प्रेम की दृष्टि से उसकी आंखों में झांकने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसकी अनुकंपा है, उसकी कृपा है, तो आंखों का दर्शन हो गया, किंतु उसकी पहचान क्या है यह बतला रहे हैं कि उसकी पहचान यह है कि जो भी माया और काया का खेल है बदल जाए, यानी माया भी रहेगी, काया भी रहेगी, किंतु खेल कुछ और होगा। अभी तुम माया के पीछे भागते हो, फिर माया तुम्हारे पीछे भागेगी। अभी तुम काया का ध्यान रखते हो, फिर काया तुम्हारा ध्यान रखेगी। बड़ी विचित्र अवस्था होती है वो,
जब माया और काया का खेल बदल जाता है, क्योंकि अब हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हम भाग रहे हैं अपने इष्ट के पीछे। तो इष्ट के पीछे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? कि वो थोड़ा सा ठहरे तो हम भी ठहरे। और वो क्या कहता है कि तू ठहर जा, मैं तो पहले से ही ठहरा हुआ हूं। तू शांत हो, मैं तो पहले से ही शांत हूं। और शांत होकर देख मेरी आंखों में अवलोकन कर। पूरी शांति का भाव मेरी आंखों में छाया हुआ है। मेरे अवलोकन में ही तुम्हें शांति प्रतिभासित होगी, अनुभव में आएगी। तब पता लगेगा कि ये कौन सी कृपा है। ऐसी कृपा तो कभी देखी ही नहीं, कभी अनुभव में आई ही नहीं कि इन आंखों में देखा और माया काया का खेल ही बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि अब आकर्षण न माया का है न काया का है। अब यदि आकर्षण है तो बस उन आंखों का है। आंखें आंखें आंखें, चारों तरफ आंखें। तब लगता है क्या है इस दुनिया में? कुछ भी तो नहीं है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं आंखों के तले। खेल बदल जाता है। छाया छाया नहीं रहती है, क्योंकि ये काया, ये माया सब छाया है। जब उस पलकों की छाया मिलती है जो इन आंखों के ऊपर छाई हुई है, वो पलके जब वो उघाड़ता है, खोलता है, कुछ ऐसी बाकी चितवन से देखता है, तब लगता है ये क्या खेल है। तो प्रेम पगी इन आंखों ने न जाने कितनों को ऐसा धाम दिखला दिया। एक झलक तो दिखला ही दी, जिसे कहते हैं वो अमर धाम है। भले ही वो संत की रूह हो, उसकी आत्मा हो जो अमर है, फिर वो आंखें हमें देगा तो हमें भी अपनी आत्मा का दर्शन होगा। हम भी उसकी आंखों से देख पाएंगे, अपने आत्म स्वरूप को अनुभव कर पाएंगे। प्रेम पगी इन आंखों में अवश्य ही दर्शन होंगे और होते हैं उस अमर धाम के। तो क्या करना, एक झलक भी मिल गई ना, बस दिल भरकर देखना है इन आंखों में। और क्या देखना है? उन मधुर भावों को देखना है जो संत के हृदय में पूरी तरह से व्याप्त हैं। उसके भीतर प्रेम और भाव, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जब उस प्रेम और भाव में गोता लगाते हैं तो अपने आप ही आनंद 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 की ध्वनि पैदा होती है। जैसे पानी में आवाज होती है, छपाक छपाक छपाक। ऐसी है वो उसकी आंखें, ऐसा है उसका हृदय, और ऐसे हैं उसके मधुर भाव, जो पूरी तरह
उसके अंतःकरण में व्याप्त है, तब लगता है कि अब तो जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई। अब क्या करना? कुछ नहीं, कुछ लेना न देना, मगन रहना, न आना है न जाना है, बस यहीं रह जाना है, इन आंखों में बस जाना है। मुझे तो मिल गया वो आगार, मुझे तो मिल गया वो घर जो मेरा धाम है। जिस घर को मैं ढूंढता था, जिस मंदिर को मैं ढूंढता था, वो घर मिल गया, वो मंदिर मिल गया, अब कुछ नहीं। तो ये अवस्था बन जाती है प्राणी की, जब उन आंखों की गहराई में उसकी कृपा से उसकी ऐसी अनुकंपा हो कि इन आंखों का दर्शन हो जाए। बस यही पूरा करते हैं आज। हाँ, अनीता तुलसियान, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। भैया बहुत मतलब ऐसे लग रहा है कि आज तो शब्द ही नहीं है बोलने के, कितना अच्छा लग रहा है। तो उसकी कृपा है, हम क्या कह सकते हैं। बात पाया है ये किस तरह से हम भैया क्या बोले? नहीं, आवाज ठीक से नहीं आ रही है आपकी। मैंने कहा कि उसकी रूह में प्रवेश पाया है ये भक्त को कैसे कंफर्म? नहीं, आपकी जिज्ञासा क्या है ये पूछना चाह रहा था मैं तो। यही जिज्ञासा है कि हमने उसकी गुरु की रूह में प्रवेश वाली बात आई ना कि हाँ, तो भाव से प्रविष्ट हो तो कह ही रहे ना गुरुदेव, उस वाणी में यही तो कह रहे हैं कि भाव के द्वारा तुम उसकी रूह तक प्रविष्ट हो तब आनंद आए। तो वो बता दिया कि दिल भर कर देख इन आंखों में मधुर भावों से मधुर भावों को अनुभव कर। यही है, और कैसे? सारा तो बता रहे हैं गुरुदेव। देखो, शुरुआत तो स्थूल की आंखों से ही होती है, किंतु उसके बाद तो अपने अंदर की ही यात्रा करनी है। तो एक बार हम उसके दिल में बस जाएं तो अपने आप ही वो हमारे दिल में बस जाए। भक्त क्या चाहता है? भक्त चाहता है कि वो अपने प्रभु को प्रसन्न करे, उसका दिल जीत ले। और प्रभु क्या चाहता है कि तू पूरी तरह से हार जा, उसी में तेरी जीत है। तो जब तक हम पूरी तरह से सरेंडर नहीं करते हैं तब तक हमको उसके दिल में जगह नहीं मिलती है, और जब उसके दिल में जगह मिलेगी तभी वो हमको अपने दिल में जगह देगा। हम अदरवाइज इमेजिन करते रहते हैं कि हाँ, हमने अपने हृदय में
उसके भाव को बसा रखा है। उसकी मूर्ति है क्या? स्थूल मूर्ति क्या है? भाव ही तो है उसका सूक्ष्म रूप जो दिल में बस सकता है। मूर्ति तो एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, वो तो एक बाहर का आकार है। जब उसका भाव हमारे हृदय में बस जाता है तो कैसे बसता है? जब हम बाकी सारे अभावों को छोड़ करके पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, समर्पित हो जाते हैं उसके सामने, तब है। तब धीरे धीरे आगे प्रविष्ट होते हैं, उसके रूह तक पहुंचने का रास्ता बनता है। और एक्चुअली ना आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो के आ रही है, अंदाज से समझे हैं, बाकी रिकॉर्डिंग में और समझेंगे अच्छे से। अच्छा, बहुत ब्रेक हो के आ रही है। ब्रेक होके आ रही है। और लोगों को भी ब्रेक होके सुन रही है क्या? क्योंकि मुझे भी आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही थी, इसलिए पूछ रहा हूं। खैर, फिर से हैंड रेज हुआ है सरोज बावरी, क्या कुछ बोलना है या बाय मिस्टेक है? नहीं, कल भी रेज हुआ था ना। अच्छा, ये आवाज ठीक नहीं आ रही है इसलिए है ये हैंड रेज। वनीता, जी भाजी, हाँ भाजी, इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा, अब भी ठीक से आ रही थी भाजी, अभी फिर से थोड़ा ब्रेक हो रही है आवाज। अभी कैसे है? अभी ठीक लग रही है भाजी। अच्छा, चलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो अब हाँ 10 मिनट रह गए हैं और क्या। नहीं, सरोज बावरी तो फिर ऐसे हाथ इसीलिए लगाया होगा, तो फिर पूछा कहाँ, फिर हट गए ना, उसका तो हाथ ही हट गया। फिर से हैंड रेज कीजिए सरोज बावरी, आपका हैंड रेज हुआ फिर हट भी गया। और ये कौन दिख रहा है? एके चैट, ये कौन है भाई? नाम सही ढंग से लिखा करिए। वनीता, आप जरा चेक किया करो ना, सबको आइडेंटिफाई तो ठीक से करना होगा ना। जी भाजी। हाँ हाँ, चलो फिर अजय बंसल का हाथ है अभी। हाँ, हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट कर दो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। पूछना था आपको, सही समय पर सही गाने आपको कैसे याद आ जाते हैं? मुझे बहुत वो लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो सबके नाम आपको बहुत याद रहते हैं, क्या मतलब व्हाट इज द मैजिक एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? There is no magic, no formula. It is only by grace of God. मैं कुछ याद नहीं रखता हूं, हो सकता है यही फार्मूला हो। जब आप कुछ याद रखने की कोशिश करते हो तो अक्सर भूल में पड़ जाती है वो चीजें, और जब आप उस पर विश्वास रखते हो कि समय पे वो सब याद दिला देगा तो अपने आप याद आ जाती है। हाँ, ऑब्वियसली जिन चीजों को आपने एंजॉय किया है, जिनसे आपको आनंद मिला है, अच्छा लगा है, तो ये सब गाने जो कोट होते हैं ये तभी आते हैं क्योंकि हमने उसको एंजॉय किया है और बिल्कुल आध्यात्मिक दृष्टि से एंजॉय किया है, इसलिए वो गाने याद आ जाते हैं, है ना। और नाम तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहते हैं, एकदम याद नहीं रहता है। नहीं, सही बोल रहा हूँ। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। हाँ, अभी हैंड रेज हुआ है सरोज बावरी, अनम्यूट कर दो इनको।
हाँ वनीता, वैसे अनम्यूट की हूँ, उनको शायद नहीं आ रहा है। इनको बोलो अनम्यूट करना सीख के तब करते ना हैंड रेज। जी जी भैया जी। चलो तब तक हम हाँ, नीलम स्वरूप गौरी जी आप अपना अनम्यूट करना नहीं। तब तक हम नीलम अग्रवाल से बात कर लेते बोलिए भैया जी। हैं। नीलम अग्रवाल को अनम्यूट। ठीक है भैया जी। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो नीलम। भैया आज ये प्रवचन से तो हटके है, लेकिन बहुत टाइम से एक क्वेश्चन मन में चल रहा था कि जैसे हम लोग घर में जैसे छोटे मोटे कीट पतंगे मतलब मच्छर या एंट्स वगैरह होते हैं, इनको जैसे घर में आते हैं तो उनको एक्सटर्मिनेट करते हैं, तो मन में एकदम आता है कि ये क्या ये भी हिंसक प्रवृत्ति है। तो मतलब आंसर नहीं मिल रहा था इस बात का मेरे को, ये क्या हिंसा है? छोटे जीवाणु की को भी हम लोग अगर हटाते हैं तो क्या ये हिंसा है? सबसे पहली चीज तो प्रिवेंशन होना चाहिए, यानी आप जो उनको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो प्रिवेंशन होना चाहिए उसका। यानी मान लो कोई मच्छर वगैरह आता है, कुछ आता है, तो आपके बकायदा खिड़कियों में जाली होनी चाहिए, और जो कुछ भी है या कुछ भी प्रोसेस उसको, या आपको घर में, तो उसके लिए आपको जो भी डिसइंफेक्टेड जो भी चीजें वो करनी चाहिए पहले से, ताकि वो पैदा ही ना हो। ये क्या है, इनको जितने भी ये इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, इनको जो अपने पूर्वज हैं उनकी भाषा में कहा गया है इनको स्वेदज। स्वेदज का मतलब होता है स्वेद यानी पसीने से पैदा होते हैं। यानी धीरे धीरे कोई चीज पसीना जैसे गंध मारता है, वैसे कोई चीज जो है वो सड़ती है या गंदगी फैलती है, इस वजह से पैदा होते हैं। यदि आपके जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, आपके रेगुलर बेसिस में अगर आप उसको डिसइंफेक्ट करते रहोगे और भी पूरे घर में, तो जल्दी से पैदा नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में किसी कारणवश आ भी जाए, अगर हो भी जाए, तो ऑब्वियसली आप उसको भगाओ। जैसे आजकल वो गुड नाइट वगैरह चला हुआ है, तो उसे मरते नहीं है मच्छर, उससे भाग जाते हैं। मच्छर उससे मरते नहीं है, भागते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो आपने भगाया उसको, मारा नहीं है। इंटेंशनली हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रिवेंट हो, और फिर भी अगर प्रिवेंट नहीं होता है तो आप इसको मार के कुछ हासिल कर भी नहीं सकते हो। कितने मच्छरों को मारोगे? इनको भगाना ही दूर है ना। वैसे ही है। तो भौतिक जीवन में इट इज पार्ट ऑफ लाइफ मेरे हिसाब से, उसको लेकर के ज्यादा टची नहीं होना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। प्रिवेंशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, इतना जरूर मैं कहूंगा। मैं अपना अनुभव कह सकता हूँ कि मैं बहुत इन सब मामलों में पर्टिकुलर हूँ कि हाँ भाई, आप हाइजीन के रूप से खूब जो भी आपको फिजिकल अपनी हाइजीन भी, और साथ साथ घर की और इसकी उसकी जो भी प्रिवेंशन आपको करना वो बहुत जरूरी है, वो आवश्यक होता है। ठीक है? हाँ हरिओम। हाँ अब बोलिए सरोज। हाँ बोलिए सरोज, बोलिए सरोज जी। भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए भैया। जब ये आंखें में जो प्रेम है, जैसे प्रेम वाली आंखें एक बार जैसे हमारे नैनों में बस जाती है किसी से, तो वो आंखें तुम्हारे अंदर प्रेम भाव जगाती है कि उन आंखों को ही मतलब देख के, उन आंखों से ही मतलब कि हमारे अंदर भाव प्रेम जगने लग जाता है। हाँ भाई, अभी तक तो जितना गुरुदेव ने बताया है वो ये है कि आंखें तो द्वार हैं,
एक दरवाजा है उसके भीतर प्रवेश करने का, और उसकी आंखें ऐसी हैं कि वो जो हृदय में है उसके, वही उसकी आंखों में है। यानी हृदय में उसके प्रेम है, करुणा है, सब कुछ है, तो उसकी आंखों में भी प्रेम है, करुणा है। लेकिन आंखों के द्वारा हमें प्रवेश करके उसके हृदय तक पहुंचना है, जो बात थोड़ी देर पहले ही हो रही थी कि हमको उसके दिल में जगह बनानी है, और तब जाकर के हमारे दिल में उसकी जगह बनती है। यानी हम प्रेम करेंगे समर्पित भाव से तो अपने आप ही उसका प्रेम हमको मिलता रहेगा, और धीरे धीरे वो प्रेम ही हमको उसकी जो अमरता का बोध है, जो कहा अंत में कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है, और इन बावरी आंखों ने अनेकों को ही अमरधाम दिखलाया है। बिल्कुल दिखलाया है, अनेक लोगों को दिखलाया है अमरधाम। और अमरधाम कौन सा है? वो उसकी अंतरात्मा। तो जो आत्मा तक पहुंचने की बात हो रही है कि गुरु की रूह में प्रवेश करो भाव से, क्योंकि भाव पूरा अंदर है, बाहर है, और प्रेम जो है वो हमेशा उपस्थित रहता ही है, क्योंकि प्रेम भी एक प्रकार का भाव ही होता है। ये है सब बातों का सार। आपने किसको देखा है, आपका क्या तरीका है, आप क्या अनुभव करते हो, ये सारी चीजें तो सूक्ष्म हैं। ये आंखें जो स्थूल की आंखें हैं वो तो एक शुरुआत मात्र है, प्रारंभ है। उसके बाद तो धीरे धीरे आगे सिर्फ सूक्ष्म की अनुभूति वही काम आती है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भैया। हाँ भैया। हाँ ठीक, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। चलो फिर है, समय भी हो ही रहा है, पूरा करते हैं। जी ठीक है भैया। हाँ हाँ भैया। हरिओम भैया। हरिओम। सबको हरिओम। सबको अनम्यूट कर दो। हरिओम।